आई एम सुष्मिता यादव, आप सभी का स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत करते हैं। माय स्वीट स्टूडेंट, आज हम आ गए अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। अब हम बताने जा रहे हैं, इससे पहले हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, फिर बताया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3। निगेटिव सेंटेंस में आपका कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए, यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्यों में या डू नॉट या डज नॉट या डू नॉट कभी नहीं लगाते हैं। ये रूल है। जैसे कभी कभी हो जाता है, वाक्य में दे देता है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। निगेटिव वाक्य, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। जब कभी नहीं बोल आ गया, कभी नहीं झूठ बोलते हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो या तुम कभी नहीं झूठ बोलते हो, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो आपको कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में आप बोलोगे मैम वाक्य तो निगेटिव है, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना होगा। नहीं, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है, अगर नहीं शब्द, कभी नहीं शब्द आया है, तो वाक्य में डू नॉट या डज नॉट नहीं लगेगा। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देखिए, हमने रूल में बताया, यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले, कर्ता के बाद में, आई मीन सब्जेक्ट के बाद में और क्रिया से पहले क्या लगाते हैं? नेवर लगा देते हैं, का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में डज नॉट या डू नॉट कभी नहीं लगाते हैं। ये रूल आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये रूल लर्न नहीं करेंगे तो आप लोग कभी नहीं वर्ड देख करके बोलेंगे वाक्य में नकारात्मक है, इसलिए हम डू नॉट या डज नॉट लगा दे रहे हैं। देखिए, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, यू नेवर टेल अ लाई। आप लोगों को ये रूल लर्न कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव का रूल नंबर 3 है। थैंक यू सो वेरी मच वाचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।